हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में हमने एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आपको थ्योरम आती है तो ही आप सर्कल चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, तब जाके क्वेश्चन नंबर 8 में आना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको फिगर गिवन है। सबसे पहले आपको एंगल फाइंड करना है DBC, सेकेंड आपको फाइंड करना है एंगल DCB, थर्ड आपको फाइंड करना है एंगल CAB। तो पहले देखते हैं DBC बन कहाँ रहा है। तो DBC ये वाला एंगल बोल रहा है फाइंड करने के लिए, जिसमें आपको B फाइंड करना है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी सर्कल में अगर माना ये कॉर्ड है, ठीक है, इससे निकलने वाली लाइंस, और एक और लाइन निकाल लेते हैं ऐसे, तो आप देखोगे ना ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सेगमेंट कौन सा होता है? आर्क और कॉर्ड के बीच में बनने वाला जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। बट ध्यान ये रखना है कि अगर सर्कल में माना ये कॉर्ड है, एक एंगल ये निकल गया और दूसरा कुछ ऐसे निकल रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ये तो निकल गई यहाँ से, लेकिन दूसरी वाली तो इस एंड पॉइंट में नहीं आई है ना, तो इसीलिए ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो क्या बोला है मैंने, किसी सर्कल में अगर आपको ये कॉर्ड दिखाई दे रही है, उन कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर दो एंगल सर्कमफेरेंस में टच कर रहे हैं, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो DC हो गई, वही कॉर्ड हो गई, ये एंड पॉइंट हो गए, यहाँ से निकल रही है एक ये वाला सेगमेंट में एंगल बन रहा है, और सेम सेगमेंट में ये वाला भी बन रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, एंगल DBC इक्वल है किसके? DAC के, एंगल DAC के, जो कि कितना डिग्री है? 27 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एंगल DCB फाइंड करना है। DCB, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। कौन सा एंगल कह रहा है? DCB, ये वाला फाइंड करना है। तो देखो पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, तो मुझे क्या ये वाला पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए। अब आते हैं हम कॉर्ड पे। अगर आप इस कॉर्ड को देखोगे, ये कॉर्ड, तो इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल है? देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेती हूँ, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। आपको सिर्फ कॉर्ड देखनी है और उस कॉर्ड से निकलने वाली लाइंस देखनी है। देखो ये हो गई DA, कॉर्ड हो गई, इसमें से एक ये वाला, साथ ही ये जो लाइन निकल रही है इस कॉर्ड, ये वाला सेम सेगमेंट में बन रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 50 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 50 डिग्री। अब कोई और इसमें इक्वल दिख रहा है, इसको मैं अगेन इरेज कर लेती हूँ। अब देखते हैं कोई दूसरा, मुझे ये वाला चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये किस में पड़ रहा है? देखो AB कॉर्ड हो गई, इससे निकलने वाला ये वाला एंगल जो हो गया, इससे निकलने वाली ये वाला एंगल जो हो गया, दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। कौन सा? दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो मैं लिखूंगी कि ये 33 डिग्री है, तो ये भी 33 डिग्री हो जाएगा। बट लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है? एंगल DCB फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे DCA, एंगल DCA इक्वल है DBA के, एंगल DBA के, जो कि कितने डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री। DCA DBA के इक्वल है 50 डिग्री। साथ ही दूसरा कोई एंगल मिल रहा है हमें यहाँ पे, जो अभी भी हमने फाइंड किया, BDA इक्वल हो जाएगा BDA BCA के, एंगल BCA के, जो कि कितने डिग्री है? 33 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? यही वाली, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि DCB किस से मिलके बना है? DCB मिलके बना है DCA से और ACB से। देखो नेमिंग अलग हो जाए चलेगा, बस जो एंगल है ना ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, ट्राइंगल DCB किस से मिलके बना है? DCA से, एंगल DCA प्लस ACB से, ठीक है, जो कि कितने डिग्री हो जाएगा? DCA कितना है? DCA 50 डिग्री और ACB
ये कितना है, देखो सेंटर में सी है, यहाँ भी सेंटर में सी है, तो ये सी कितनी डिग्री है, 33 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 383 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा एंगल ट्रायंगल DCB भी होता है कंप्लीट, ट्रायंगल DCB। ओके, इसकी वैल्यू भी आ गई सी की। 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन CAB। थर्ड क्वेश्चन है एंगल CAB भी फाइंड करना है। अब हमें ट्रायंगल CAB फाइंड करना है, तो CAB ये वाला है, देखो CAB, यानी इस ट्रायंगल में हमें A फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल CAB देखो तो किस किस से मिलकर है, एंगल C से प्लस एंगल A से प्लस एंगल B से मिलके बना है। और ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, मुझे क्या क्या पता है इसमें, देखो एंगल C तो पता है 33 डिग्री। क्या मुझे इसमें A पता है, देखो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें A की वैल्यू तो फाइंड करनी है। क्या हमें एंगल B पता है, एंगल B में मुझे 50 डिग्री पता है, लेकिन मुझे ये वाला एंगल नहीं पता। अगेन आते हैं हम कोई ऐसी कॉर्ड जिसमें जो 2 एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हो, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये हो गए हमारे कॉर्ड। इस कॉर्ड में बनने वाला ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सेम इन्हीं कॉर्ड से निकलने वाली 2 लाइनें देखो ये रही, इसके। तो ये कितना हो जाएगा, 27। ये 27, तो ये भी 27 डिग्री। तो पूरा एंगल B 50 + 27 डिग्री से बना है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। DC ये हमारी क्या थी, कॉर्ड है, जहाँ पे एक लाइन इसी से निकल रही है और दूसरी लाइन दूसरे एंड से निकल रही है। और यहाँ से देखो DC से एक लाइन यहाँ A पे मिल रही है और यहाँ से D से A पे बन रही है, और दोनों कहाँ बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों हो जाएंगे 27 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 27। ओके, बराबर है 180 के। तो मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे 33, 50 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल A + 7, 10, 1, 3, 2, 5, 10, 11, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 180 - 110, एंगल A आ जाएगा 70 डिग्री। अब एंगल A था कौन, CAB था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, कोई सा भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे DCB फाइंड करना था ना, तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते थे। देखो कैसे, DCB आपको C फाइंड करना था, तो आपको ये देखो ये फाइंड करना था, तो आपको अगर ये भी पता रहता तो दोनों को क्या करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल A + एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाता, साइक्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे यहाँ पे A पता नहीं था, मुझे 27 पता है, बट मुझे ये वाला पता नहीं था। तो ये कैसे निकालोगे आप, इसको देखो कैसे निकालेंगे, ये है ये वाला, फिर आपको ये पता होना चाहिए था, तो आप इन दोनों इसको फाइंड कर सकते थे। यहाँ से आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी आपको, तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हो। किसको, C + A इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करवा लेती हूँ। अगर DCB में आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। वो कैसे, आपको अगर एंगल A और C पता है तो एंगल A + C इज इक्वल टू हो जाएगा 180, थ्योरम नंबर 8। ठीक है, अब A आपको पता नहीं है, A आपको 27 पता है। अभी आपने CAB फाइंड किया है, CAB कितना, 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 70 लिख सकती हूँ अब। तो ये तो मुझे A पूरा पता चल गया है कि 27 + 70 है, और C नहीं पता इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर लो आप, इनको ऐड करोगे तो 97 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 - 97, तो ये आ जाएगा एंगल C की वैल्यू 83। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से, तो आपको सबसे पहले CAB को निकालना पड़ेगा ना। तो CAB निकालने के बाद ही आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इसीलिए पहले मैंने ये प्रॉपर्टी से करवाया आपको। ठीक है, सेम सेगमेंट वाली। अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल DCB इज इक्वल टू 83। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होता है, 8 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर गिवन है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको एंगल DCE फाइंड करना है, सेकंड वाले में आपको एंगल ABC फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं DCE जहाँ पे O सेंटर है, तो DC हमारा क्या है, डायमीटर है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एंगल DCE। ठीक है, एंगल DCE में एंगल DC डायमीटर है, DC इज अ डायमीटर।
अगर DC डायमीटर है तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें सर्कल में अगर डायमीटर है ये तो इसके अंदर बनने वाला एंगल, यानी कि ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होता है। बट इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से निकल रहा हो, ऐसा ना हो कि ये एंगल है और ये एंगल, ये 90 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 90 नहीं होगा, यहाँ से और यहाँ से निकलना चाहिए, तभी वो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री होने वाला है क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने लिखा है DC इज अ डायमीटर, सो एंगल DEC, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल DEC 90 डिग्री। प्रॉपर्टी एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने ये लिख ली। देखो मुझे इसमें E पता है, C पता है, सॉरी D पता है, तो क्या हम C फाइंड नहीं कर सकते? तो लिखते हैं एंगल DCE में, ट्राइंगल DCE में ये किस से मिलके बना है, एंगल D से, एंगल C से, एंगल E से, जो कि इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। एंगल D कितना है, 40 डिग्री। एंगल C हमें फाइंड करना है, एंगल E 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड कर लेते हैं, हो जाता है 130 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 50 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आती है, या हम इसे लिख सकते हैं एंगल DCE की वैल्यू है 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। देखो कितना इजी है, बस थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड में, ABC। ABC आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो ट्राइंगल ABC फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, AB यानी कि हमें B फाइंड करना है ना इसमें, ABC में, तो AOC से कुछ निकल के आ सकता है, हाँ ये लग तो रहा है AOC से, ठीक है। देखो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 की होती है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगी कैसे, इसको लिखना भी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेना आप कि ट्राइंगल AOC प्लस COB इक्वल है 180 डिग्री के, क्यों है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लिख लो। AOC कितना है, AOC 80 डिग्री है, हमें क्या फाइंड करना है, COB फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COB मिल जाएगा हमें 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, COB मिल गया है 100 डिग्री। तो ये 100 मिल गया है हमें क्या चाहिए, देखो ABC, मुझे सिर्फ B फाइंड करना है। अब वो आप चाहे इस ट्राइंगल को ले लो OBC को, ठीक है, चाहे E यहाँ पे पॉइंट ले लेते, E यहाँ पे कुछ भी पॉइंट ले लो, P ले लो, E ले लो, आपको PB फाइंड करना है। नेमिंग से मतलब नहीं होती, आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन एंगल B को फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, मैं ले रही हूँ BOC। ABC में हम ले रहे हैं ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे रख लेना, फिर लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल BOC में क्या क्या हमें मिल रहा है, एंगल B से मिलके बना है, एंगल O से मिलके बना है, और एंगल C से मिलके बना है, ये जो कि 180 के इक्वल है। एंगल B कितना है, एंगल B तो फाइंड करना है। क्या एंगल O पता है हमें, अब ये भी निकाला हमने 100 डिग्री। क्या हमें C पता है, C भी हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B ये हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू निकालेंगे तो 150 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 150 डिग्री, जो कि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें मिल गया है एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे भले ही उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको ABC फाइंड करना है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको A और C लेना कंपलसरी है, आपको B फाइंड करना है। आप चाहे इससे फाइंड कर लो, चाहे आप इससे फाइंड कर लो, ठीक है, चाहे आप ABC से ही फाइंड कर लो, तो जैसा आपको समझ में आ रहा है आपको वैसे ही करना है क्वेश्चन, लेकिन लिखना पूरा पूरा है, ओके। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिगर गिवन है, अगेन कह रहा है AB पैरेलल CD के, AB जो है वो पैरेलल है CD के, साथ ही ADC आपको 25 डिग्री दिया है, आपको AEB फाइंड करना है, AEB ये एंगल आपको फाइंड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से ना इसको ज्वाइन कर लेती हूँ जो सेंटर O है, ठीक है। अब ये क्यों मैं ज्वाइन कर रही हूँ, देखो
एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि किसी सर्कल में अगर ये 2 पॉइंट, माना ये कॉर्ड ही हो गई, ठीक है, इस कॉर्ड से निकलने वाली एक लाइन अगर वो सेंटर में एक एंगल बना रही है, तो इसी से निकलने वाली अगर लाइन जो रिमेनिंग आर्क है ना, ये आर्क इसमें टच कर रही हो या रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में टच कर रही हो, तो ये एंगल के बीच में और इस एंगल के बीच में रिलेशन होता है। ये क्या होता है? ट्वाइस होता है। किसका? अदर एंगल के। तो किसी सर्कल में अगर कॉर्ड से निकलने वाली लाइन एक सेंटर में जा रही हो, दूसरी कहीं पे भी जा रही हो, चाहे यहाँ पे जा रही हो, चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी, बट इन दोनों पॉइंट से ही निकलनी चाहिए तो वो एंगल क्या होगा ना, जो अदर सर्कमफेरेंस में टच कर रहा होगा, वहाँ पे ये हाफ हो जाता है और ये क्या हो जाएगा? डबल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये सेंटर में है 20 डिग्री, तो जो दूसरा वाला होगा वो 10 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। तो बस अगर मुझे यहाँ पे ये पता चल जाए तो मैं इसको इजीली फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो मैं अगर इसको ऐसा बनाऊंगी ना, उल्टा जेड बनाऊंगी, तो देखो ये वाला कॉर्नर एक दूसरे के इक्वल होता है। ऐसे सीधा जेड बनाऊँ तो ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल होता है, तो ये 25 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे बी और डी देखूँ मैं, तो बी डी देखो, एक तो ये सेंटर में मिल रही है, दूसरी ये वाली यहाँ पे मिल रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक सेंटर में टच करती हो, दूसरी जो अदर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस बची है ना, वहाँ पे कहीं पे भी टच कर जाए, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? ये वाला जो सेंटर में होगा वो डबल होता है किसके? अदर एंगल के। तो यहाँ पे बी डी से एक एंगल तो बन रहा है सेंटर में, ये वाला, दूसरा बन रहा है यहाँ से ये वाला, तो ये वाला डबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो ए और सी, ये हमारे हो गए, समझ लो 2 पॉइंट, यानी कॉर्ड हो गई, ऐसा समझ लो ये कॉर्ड है। 2 पॉइंट भी तो हो गए ना, सर्कल में है। तो यहाँ से अगर एक लाइन सेंटर में टच कर रही है, दूसरी यहीं से अदर सर्कमफेरेंस में टच कर रही है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? ये डबल हो जाएगा। किसके? इसके। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये दोनों 50 है तो बीच वाला निकल जाएगा कितना? 80, क्योंकि पूरा सम करेंगे 50 50 100, और पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है? 180 की। तो ये मिल जाएगा हमें 80। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा हमें 40 डिग्री। लेकिन हमें सिर्फ फिगर में तो सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करके भी दिखाना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सबसे पहले सॉल्व करती हूँ कि क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ठीक है। साथ ही ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो सी डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल हो जाएगा डी ए बी के। डी ए बी के प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब ये है कितना? दोनों कितने हैं? 25 डिग्री। एक तो हमें ये मिला। उसके बाद बी और डी, बी डी, तो बी ओ डी, एंगल बी ओ डी या डी ओ बी लिख लेते हैं, एंगल डी ओ बी इक्वल है, डी ओ बी इक्वल है डी ए बी के ट्वाइस ऑफ डी ए बी। क्या प्रॉपर्टी है? अगर किसी सर्कल में एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। किसी सर्कल में अगर किसी कॉर्ड से एक सेंटर में एंगल बन रहा हो, दूसरा अदर सर्कमफेरेंस में कहीं भी बना लो, आप यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, बस एक सेंटर में बनना चाहिए, बाकी सर्कमफेरेंस में कहीं भी बन जाए। दोनों एंगल का रिलेशन ये है कि सेंटर वाला क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस। क्या हमें डी ए बी पता है? डी ए बी पता है 25 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल डी ओ बी आ गया है 50 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल में, देखते हैं ए सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये सेंटर में जा रही है, साथ ही सी डी ए के ट्वाइस है। तो एंगल जो सी ओ डी है वो भी ट्वाइस है सी डी ए के। क्यों है? अगेन ये वाला आपको थ्योरम लिखनी है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। एंगल सी ओ डी कैसे मिलेगा हमको? 2 का 2, सी डी ए कितना है? 25। तो एंगल सी
ओ डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी मिल गया है। अब बात करते हैं हम सी ओ डी की। एंगल सी ओ डी किस किस से मिलके बना है? एंगल सी ओ डी मिलके बना है सी ओ ए से प्लस सी ओ ए से ए ओ बी से प्लस बी ओ डी से, एंगल बी ओ डी से, जो कि कितने के बराबर है? 180 के। अब देखो, अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है इसको तो नाम दे दो, यहाँ पे नाम दे दो एंगल 1, 2 और 3। तो लिख लेना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल 1 50 है, एंगल 2 आपको फाइंड करना है, एंगल 3 50 है। देन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब देखो एंगल सी ओ ए आपको पता है, ये तो फाइंड करना है सी ओ ए, एंगल सी ओ ए फाइंड करना है। सी ओ ए फाइंड करना है। क्या हमें ए ओ बी पता है? ए ओ बी फाइंड करना है हमें, सी ओ ए फाइंड नहीं करना। तो सी ओ ए, ओ कितना मिला है हमें? 50 डिग्री मिला है, ये 50 डिग्री है। देखो सी ओ ए हमारे पास कितना है? 50 डिग्री। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई है, ये सी ओ डी नहीं था, सी ओ ए था, ठीक है। ये सी ओ ए है, हमने ये फाइंड किया ना। सी ओ ए ट्वाइस है सी डी ए का, तो यहाँ पे सी ओ डी लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है। तो सी ओ ए है हमारे पास 50 डिग्री। क्या हमें ए ओ बी पता है? ये तो फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। क्या हमें बी ओ डी पता है? ये 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हमें मिल जाएगा कितना? 80 डिग्री। देखो ए ओ बी हमें पता चल गया है कितना? 80 डिग्री पता चल गया है। तो हमें ये पता है 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा। लिखने का तरीका, एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है किसका? ए ई बी का। देखो कैसे, ए ओ बी ये वाला एंगल ट्वाइस है ए ई बी का, लिख लिया हमने। तो क्या हमको पता है इसमें? एंगल ए ओ बी हमें पता है कितना? 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए ई बी। तो हमें ए ई बी फाइंड करना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा? डिवीज़न में, ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल ए ई बी आ गया हमारा 40 डिग्री। ये ट्वाइस क्यों है? अगेन ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख देंगे यहाँ पे, एंगल एट दी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है हमारा कंप्लीट। थ्योरम पता होनी चाहिए, अगर आपको थ्योरम पता है तो सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर फिगर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? ये एक सर्कल है, यहाँ पे ए बी जो है डायमीटर है, सी सेंटर है। कह रहा है ट्रायंगल पी आर बी आपको फाइंड करना है, पी बी आर फाइंड करना है, साथ ही बी पी आर फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, एंगल पी आर बी आपको फाइंड करना है। अब देखो पी आर बी को अगर हम देखें, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए एंड पॉइंट, जहाँ से एक निकल रहा है ये वाला एंगल और एक ये निकल रहा है एंगल ये वाला, दोनों सेम सेगमेंट में है, तो ये दोनों 35 डिग्री हो जाएंगे। जिसने थ्योरम नहीं पढ़ी उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना, थ्योरम समझ लेना, तब जाके क्वेश्चंस करना, शॉर्टकट मत ले लेना, क्योंकि बिना थ्योरम के अगर सोचोगे कि हमें आ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी और बी हमारे एंड पॉइंट हो गए, या हमारी कॉर्ड हो गई, तो इन दोनों के एंड से निकलने वाले जो एंगल्स हैं ना, अगर वो सेम सेगमेंट में है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। तो लिख लेते हैं इसको। तो जो एंगल पी आर बी है वो इक्वल है पी आर बी इक्वल है पी ए बी के, जो कि कितना है? 35 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजीली हमें मिल गया है। सेकंड देखते क्या है, एंगल पी बी आर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी बी आर ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमें ना बी ए ये एक डायमीटर है या ए बी डायमीटर है, जिसमें मुझे 90 तो पता चल जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? पी पता चल जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है देखो सर्कल है, ए बी डायमीटर है, ये सेमी सर्कल हो जाएंगे। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो पी तो मुझे मिल गया है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 मिल जाएगा मुझे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अब क्योंकि ये 90 है
ये 25 है, तो मुझे ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो किसी ट्राइंगल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की, मैं ऐसी ट्राइंगल बना लेती हूँ। यहाँ पे ये है और ये है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर एंगल के, वो भी दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी ऑपोजिट होने चाहिए, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो देखो मैं ये कैसे फाइंड कर सकती हूँ? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले मैं लिखूँगी ए बी, इसी में लिखूँगी ए बी इज़ अ डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है। तो अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 हुआ, बट लिखने का तरीका कैसे करेंगे? चाहे आप इसे एंगल 1 और एंगल 2 ले लो और दोनों का सम 180 के इक्वल रख लो, चाहे इसकी नेमिंग लिख लो पूरी। कैसे? ए पी बी और बी पी क्यू दोनों मिलके बने हैं 180 डिग्री से। तो मैं लिख लेती हूँ ए पी, जहाँ पे एंगल आपको जिस एंगल की रिक्वायरमेंट है उसे सेंटर में ही रखना है। तो ए पी बी प्लस बी पी क्यू बराबर है 180 डिग्री के। ए पी बी हमें पता है 90 डिग्री, बी पी क्यू फाइंड करना है बराबर में 180 डिग्री। तो बी पी क्यू आ जाएगा हमारा, इसको इधर भेज देंगे 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम ये ए पी बी 90 डिग्री क्यों है? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, यहाँ पे ये थ्योरम लिख लेंगे, राइट एंगल। तो यहाँ तक तो हमने लिख लिया बी पी क्यू। अब बी पी क्यू क्यों निकाला था हमने? ताकि इन दोनों का सम कर ले और ये इसके इक्वल आ जाए। अब मैं लिखूँगी ट्राइंगल पी बी आर, ये इक्वल है किस किस के? एंगल बी पी क्यू के प्लस इस क्यू के भी तो है, तो हम कैसे लिखेंगे? पी क्यू बी के। देखो अगर आपको नेमिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है, बस इतना ध्यान रखो कि जो एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है वो सेंटर में रखो, बाकी बी आगे पीछे लिख सकते हो, क्यू को आगे लिख सकते हो, या यहाँ पे नाम दे दो एंगल 1 2 3 4, इस तरह से नेमिंग कर लो और अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर एंगल 1 भी लिख लूँ, एंगल 2 भी लिख लूँ, यहाँ पे एंगल बी लिख लूँ, तो एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के। तो एंगल 1 90 है प्लस एंगल 2 25 है, तो एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो बी पी क्यू प्लस पी क्यू बी के इक्वल है। तो बी पी क्यू कितना है? बी पी क्यू कितना है? 90। साथ में पी क्यू बी कितना है? 25 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 115। तो एंगल पी बी आर आ जाता है 115 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिख लेना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पी बी आर सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं एंगल बी पी आर। थर्ड है ट्राइंगल बी पी आर। कैसे फाइंड करें बी पी आर? कहाँ है बी पी आर? देखते हैं पहले तो बी पी आर। बी मुझे पता है 115 है, ठीक है, और क्या मुझे आर पता है? हाँ, आर भी पता है, आर 35 अभी निकाला था हमने। बी पता है, आर पता है, तो मैं पी को फाइंड कर सकती हूँ। देखो ये पूरा पी 90, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं बी पी आर किस किस से मिलके बना है? एंगल बी से, एंगल पी से, एंगल आर से, जो कि किसके बराबर है? 180 डिग्री के। एंगल बी मुझे पता है, अभी भी हमने निकाला 115 प्लस एंगल पी हमें फाइंड करना है। एंगल आर हमारे पास 35 डिग्री है, तो यहाँ पे रख लेते हैं बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 115 प्लस 35, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 0 कैरी 1 3 1 4 एंड 1 5 एंड 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल पी आ जाता है 30 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर गिवन है, कह रहा है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ए बी पैरेलल दिया है सी डी के। कह रहा है टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल बी सी डी है, एंगल बी सी डी है, ये ट्वाइस है ए बी ई का, ए बी ई का, इसका ट्वाइस है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इधर बी सी डी दिया है, तो बी सी डी है किसके इक्वल? ट्राइंगल बी सी डी इक्वल है, बी सी डी इक्वल किसके हो जाएगा? बी ए सी के, बी ए डी के, इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे?
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो हम लिख लेते हैं जो बी सी डी है वो इक्वल है एंगल बी ए डी के। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट तो ये हो गया। क्या और चीज़ें हमें इसमें मिल सकती है, देखो ये दिख रहा है आपको बी और ये डी, मान लो ये कॉर्ड है या हम बोल सकते हैं सेम आर्क है। सेम आर्क से जो लाइंस निकलती है अगर एक सेंटर में मिल रही है और एक अदर सर्कमफेरेंस में, जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस है वहाँ पे कहीं भी मिल जाए, तो इन दोनों एंगल का रिलेशन होता है, ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल के। तो हम लिखते हैं बी या डी ए बी लिख लो, चाहे बी ए डी लिख लो। मैंने यहाँ पे बी ए डी लिखा है तो यहाँ पे भी मैं यही लिख रही हूँ, एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी ट्वाइस है किसका, बी ई डी का, बी ई डी का। एक प्रॉपर्टी मिल गई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल एट दी सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये थ्योरम हमने इसमें लिख ली। अब बी ए डी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड। देखो बी ए डी बी सी डी के इक्वल है और यहाँ पे बी ए डी लिखा है, तो मैं बी ए डी की जगह अगर बी सी डी लिख दूंगी ना तो मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट साइड का बी सी डी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस बी डी के। चलो एक चीज़ तो हमें मिल गई इस तरफ। अब मुझे क्या करना है, ए बी ई को लाना है यहाँ पे, किसकी जगह, बी ई डी की जगह। आते हैं बी ई डी में, बी ई डी जो ये वाला बी ई डी आपको दिखाई दे रहा है ये किसके इक्वल हो सकता है, देखो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। देखो सी डी पैरेलल है तो ये आगे प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दो लाइन हो गई। इसमें ये बी ई डी कहाँ पे है, बी ई डी, ये ई है माना, तो ये ई है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे बी ई डी है, बी ई डी है, ये इक्वल हो जाएगी किसके, ए बी ई के, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दो लाइंस हो गई, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एंगल हो जाएगा इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लिखने का तरीका, एंगल बी ई डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो बी ई डी कहाँ पे है, बी ई डी, ये वाला एंगल इक्वल है ए बी ई के, ए बी ई के, ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो बी ई डी इक्वल है ए बी ई के। तो ये हमने प्रॉपर्टी रख ली यहाँ पे। तो हम इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ पुट इक्वेशन 4 इन थर्ड। तो फोर्थ इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम थर्ड में पुट कर रहे हैं। कैसे, ये जो बी ई डी है ना इसकी जगह ए बी ई लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल है ट्वाइस ए बी ई का। देखो प्रूफ हो गया, बस इतना सा प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए भी पैरेलल था सी डी के, तो ये आगे प्रोड्यूस हो रही थी तो ये भी पैरेलल हो जाती। यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया था। वैल्यूज़ पुट करी, सेम आर्क से निकलने वाला एक एंगल सेंटर में बन रहा है, एक एंगल अदर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बन रहा है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा इसके। ठीक है, तो वही हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी यहाँ पे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है हमारा कंप्लीट।